चलिए स्टार्ट करें। आज कहाँ तक पढ़ेंगे? हो गए जी, तो तिहार विहार खत्म हुई से है। आज बायो पढ़ाऊंगा ना तो बताऊंगा तबीयत क्यों खराब होता है। ठीक है, चलो। जुड़ गए क्लास से? जुड़ जाइए, पता चला रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा था मैं। चलिए, कहाँ तक पढ़े थे? 1920 तक की कहानी खत्म हो गई थी। ठीक है, चलिए अगला बढ़ेंगे। 1922 तक आ चुके थे ना हम लोग। 1922 में क्या हुआ था? चौरा चौरी कांड हुआ था और बारदोली प्रस्ताव आया था। बारदोली प्रस्ताव से असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत सारे लोगों ने इसको एग्जाम में डाला था, है ना। निम्न में से किस प्रस्ताव में असहयोग आंदोलन को वापसी लिया गया? चौरा चौरी घटनाक्रम, ऐसे तीन चार ऑप्शन थे, लास्ट में था इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन में था ही नहीं बारदोली प्रस्ताव। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, इनमें से कोई नहीं आंसर करने में। बात समझ में है? कभी नहीं घबराना है, आपको अपनी पढ़ाई पे क्या रखनी है? विश्वास करना है ना। कर विश्वास तू है शिव का दास, सुने हो ना कहानी? है, चलो। ठीक है, 1922 तक पढ़ चुके थे हम लोग। आज बात करेंगे 1923। 1923 असहयोग आंदोलन तो खत्म हो गया। अब देश में क्या होगा? तो देश में क्या बनेगा? क्या बनेगा? स्वराज दल आएगा। देश में क्या आएगा? स्वराज दल आएगा। ठीक है, 1923-24 में, 1923-24 में बरसाड आंदोलन हुआ। बरसाड ही है ना? ठीक है, बरसाड आंदोलन क्या हुआ? बरसाड आंदोलन चला। 1923-24 में क्या चला? बरसाड आंदोलन चला। 1924-25 में, 1924-25 में क्या हुआ? बायकोम सत्याग्रह हो गया। क्या हो गया? बायकोम सत्याग्रह हो गया। ध्यान में रखिएगा, बायकोम सत्याग्रह हुआ। तो ये मैं क्रम से लिखाने का कोई मतलब होता है, इसको ध्यान में रखना है। 1923 में क्या हुआ? स्वराज दल का गठन हुआ। ठीक है, 1923-24 में क्या हुआ? बरसाड आंदोलन हुआ। 24-25 में क्या हुआ? बायकोम सत्याग्रह हुआ। और 1927 में, 1927 में किसका गठन हुआ? साइमन कमीशन। किसका गठन हुआ? साइमन कमीशन का क्या हुआ? गठन हुआ। ध्यान में रखिएगा इसी बात। 1928 में, 1928 में क्या आया? नेहरू रिपोर्ट आया। क्या आया? नेहरू रिपोर्ट आया। नेहरू रिपोर्ट, ध्यान में रखिएगा। 1928 में क्या हुआ? नेहरू रिपोर्ट आया। और 1928 में ही एक और सत्याग्रह हो गया। 1928 में ही क्या हो गया? एक और सत्याग्रह हो गया, बारदोली। बारदोली प्रस्ताव पढ़े थे, उसी बारदोली में क्या हो गया? एक सत्याग्रह हो गया। तो बारदोली सत्याग्रह, ये भी ध्यान में रखना है, बारदोली सत्याग्रह। 1929 में, 1929 में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 1929 में क्या हुआ? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन आया। क्या आया? लाहौर अधिवेशन आया। मैंने बताया क्लास लेने के टाइम में कि ये अधिवेशन क्या है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और 1930 में, 1930 में क्या हुआ? 1930 में आंदोलन चालू हो गया। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हो गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। 1930 में हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1931 में क्या हुआ? है ना, 1931 में क्या हुआ? गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता। और इसी के साथ साथ क्या चलते गया? आपका गोलमेज सम्मेलन। और क्या चलते गया? गोलमेज सम्मेलन भी होते चले गया। तो यहां तक का टॉपिक हमें आज क्या करना है? कवर करना है। ठीक है, यहां तक का टॉपिक अगर हम कवर कर लिए तो 2 से 3 दिन में हमारा, है ना, आधुनिक भारत क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए स्टार्ट करें। नोट कर लीजिए इसे आसानी से, है ना। याद रखना है, ये क्रम है, घटनाक्रम, जब जब जो जो घटनाएं घटित हुई है ना, इसको आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। चलिए,
हो गया क्या? चलिए, हो गया, नोट कर लिया। स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। पहला टॉपिक लिखेंगे स्वराज दल। स्वराज दल, ठीक है। स्वराज दल की स्थापना क्यों किया गया, है ना? गांधी जी ने क्या कर दिया? असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। इस संदर्भ में बहुत सारे नेता क्या हो गए? नाराज हो गए। कारण, आंदोलन अपने चरम स्तर पर था। आंदोलन का प्रभाव अंग्रेजों को बहुत ज्यादा पड़ रहा था, ठीक है। काफी अच्छा चल रहा था सभी चीजें। एक घटनाक्रम हुआ, आप सभी को पता है, चौरा चौरी कांड हुआ, और उसी के बाद से पूरे आंदोलन को क्या कर दिया गया? रोक दिया गया। जब कोई चीजें पीक पे चल रही थी तो सभी नेता क्या हो गए? नाराज हो गए थे कि नहीं रोकना चाहिए था, हम किस ओर बढ़ रहे थे? आजादी की ओर बढ़ रहे थे, ठीक है। तो वो घटनाक्रम रुक गया। अब कुछ लोगों ने कांग्रेस को क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया। कांग्रेस को रिजाइन करके क्या बनाया? स्वराज दल बनाया। क्या बनाया? स्वराज दल। तो याद रखिएगा, स्वराज दल का गठन कब और किसने किया था? तो याद रखना, 1 जनवरी 1923, 1923 को, है ना, इसकी क्या हुई? स्थापना हुई। इसकी क्या हुई? स्थापना हुई, है ना। प्रश्न पूछा जाएगा, इसके संस्थापक कौन हैं? तो इसके संस्थापक कौन थे? सी आर दास। इनके संस्थापक कौन थे? सी आर दास। इनका पूरा नाम क्या है? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास, ध्यान में रखिएगा। इनके नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई। और सचिव कौन थे इसके? महासचिव तो मोतीलाल नेहरू जी थे। कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी थे, ठीक है, मोतीलाल नेहरू। अब, है ना, भारत की राजनीति क्या हो चुकी थी? शांत हो चुकी थी, क्योंकि असहयोग आंदोलन क्या हो चुका था? समाप्त हो चुका था। तो, है ना, उस राजनीति को बरकरार रखने के लिए और आंदोलन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक स्वराज दल का गठन किया गया। किनके नेतृत्व में? सी आर दास के नेतृत्व में, है ना। और उनके सहयोगी भी बहुत सारे लोग थे, ठीक है। इनका उद्देश्य क्या था? क्यों बनाया गया था इसे? क्यों बनाया गया था स्वराज दल को? इसके बारे में बात करेंगे। पहली बात, स्वराज दल को बनाने का एक बड़ा कारण था, ठीक है, भारत की राजनीति क्या हो चुकी है? समाप्त, ठीक है, भारत की राजनीति समाप्त हो चुकी है, आंदोलन खत्म हो चुका है, ठीक है। तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जैसे लोगों ने बोला कि हमें क्या करना चाहिए? कांग्रेस में रहकर, कांग्रेस को रिजाइन नहीं करना है, कांग्रेस में रहकर, रहकर सक्रिय, कांग्रेस में रहकर चुनाव में क्या लेना चाहिए? चुनाव में भाग लेना चाहिए। ध्यान में रखिएगा, कांग्रेस में रहकर क्या लेना चाहिए? चुनाव में भाग लेना चाहिए। कौन सा चुनाव? आपने पढ़ा था 1919 का अधिनियम। 1919 का अधिनियम में के अंतर्गत क्या होना था? प्रांतीय, है ना, प्रांतीय शासन स्थापित होना था, जहां भारतीयों को मिलना था शासन, पढ़े थे। इसके लिए क्या होना था? चुनाव होना था, ठीक है। तो केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव और प्रांतीय विधान परिषद के चुनाव में, है ना, कांग्रेस में रहकर ये क्या करना चाहते थे? भाग लेना चाहते थे। अब भाग लेकर क्या होगा? भाग लेकर क्या होगा? तो इन्होंने बोला, हम पहले चुनकर कहां जाएंगे? चुनकर कहां जाएंगे? प्रांत, है ना। तो लिखिएगा, है ना, केंद्रीय, केंद्रीय, प्रांतीय, प्रांतीय व क्षेत्रीय परिषद के, क्षेत्रीय परिषद के क्या बनना है? परिषद के सदस्य बनकर, सदस्य बनकर, बनकर अपनी मांग को, अपनी मांग को क्या करेंगे? पूर्ण करेंगे। अपनी मांग को क्या करेंगे? पूर्ण करेंगे,
ठीक है, कहने का मतलब सिंपल सी बात है, हम बन जाएंगे मंत्री, विधायक, सांसद, जो भी है बन जाएंगे। उसके बाद वहां मेंबर होने के बाद हम अपने पक्ष को क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से रख सकते हैं। तीसरी बात क्या बोला गया, तीसरी बात बोला गया, अगर ये भारत विरोधी होगा, भारत विरोधी क्या बनेगा, भारत विरोधी कानून बनता है ना, तो इसका क्या कर सकते हैं लोग, इसका क्या कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, इस पर रोक लगा सकते हैं, क्योंकि हम उसके क्या बनेंगे, मेंबर बन जाएंगे। और मेंबर बनने के बाद अगर मेंबर बन गए तो हम अपना वोट नहीं देंगे, और वोट नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है कोई कानून बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो इन्होंने अलग विचारधारा से काम किया कि हमें, है ना, सरकारी पदों का क्या नहीं करना है, त्याग नहीं करना है, सरकारी पद में शामिल होना है और अंग्रेजों के कामकाज को क्या करना है, ठप करना है। तरीका समझ में आया। असहयोग आंदोलन क्या था, अंग्रेजी पदों का पूरा बहिष्कार कर देना था। इन्होंने बोला नहीं, हम अंग्रेजी पदों पे जाएंगे, सरकारी पद का हिस्सा बनेंगे और सरकार का हिस्सा बन के हम अंग्रेजी नीति को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, काम करने नहीं देंगे, अंग्रेजों की जो नीति है वो काम होने नहीं देंगे, ठप करेंगे। भारतीय हित में जो व्यवस्था होगी उसको लाने का प्रयास करेंगे और भारतीय व्यवस्था, भारतीय हित वाली चीजों को ही आगे बढ़ाते चलेंगे। तो इस प्रकार से इनका क्या था, मूल उद्देश्य था। ठीक है, तो कहने का मतलब है, सिंपल सी बात है ना, इस तरीके से इन्होंने क्या किया, काम किया, चुनाव लड़े, है ना, चुनाव लड़े, 101 सीट के लिए चुनाव हुआ था, उसमें लगभग 42 सीट इनको प्राप्त हो, काफी अच्छा स्थिति था। 101 सीट के लिए चुनाव हुआ था, उसमें, है ना, 42 सीट किनको मिला, इनको प्राप्त हुआ। सुभाष चंद्र बोस जी मेयर भी बने थे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी क्या बने थे, मेयर भी बने थे। इसी में एक याद रखना है, 1925 की बात है, 1925। आप लोग अगर एक नाम सुने होंगे, नहीं सुनेंगे तो कोई बात नहीं है, विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल पहले बार क्या बने थे, केंद्रीय विधान परिषद के अध्यक्ष बने थे, याद रखिएगा, है ना, केंद्रीय विधान परिषद के क्या बने थे, अध्यक्ष। ठीक है, तो याद रखेगा 1925 में विट्ठल भाई पटेल जो चुने गए थे, कहां, विधान परिषद के मेंबर बने थे, उन्हें क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। मतलब भारत धीरे धीरे क्या हो रहा था, आगे बढ़ रहा था। ठीक है, अध्यक्षता मिली भारत को, कम से कम भारत के भारतीय लोगों को क्या मिली, अध्यक्षता मिली। इसी 1925 में किसका निधन हो गया, सी आर दास जी का। सी आर दास जी का जब निधन हो गया, नेतृत्व करता ही नहीं रहेगा तो पूरी चीजें क्या हो जाती है, ठप हो जाती है ना। तो लिख सकते हैं 1925 में सी आर दास के निधन के बाद स्वराज दल क्या हो गया, निष्क्रिय, समाप्त नहीं हुआ, स्वराज दल क्या हो गया, दोनों शब्दों में अलग है ना, निष्क्रिय जिंदा है परंतु जागृत नहीं है, दोनों अलग चीज होती है, मर जाना अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, जिंदा है पर घर से निकल नहीं रहे, चुपचाप मिटकाक बिस्तर में बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो वो जिंदा के बराबर भी नहीं है ना। ठीक है, तो ये घटनाक्रम चलते गया। ठीक है, यहां तक की कहानी समझ में आया, बहुत सिंपल। 1922 में असहयोग आंदोलन खत्म, 1923 में क्या बना, स्वराज दल बना। कारण क्या था, भारत की राजनीति में आज भी जागृत करना था। तरीकों को क्या किया इन्होंने, बदला। हमने त्याग करके देखा, कुछ मिला क्या, नहीं मिला। अब हम वहीं जाके घुस के काम करेंगे और हर चीजों को क्या करेंगे, रोकेंगे कि जो अंग्रेज शोषण करेगा, वहीं घुसकर काम करेंगे, उसी का हिस्सा बनकर काम करेंगे। ठीक है, और इससे पहले वाले क्या था, हम उनसे अलग होकर काम करेंगे। तो दोनों का नेचर क्या था, बहुत अलग था, पर इसका भी परिणाम अच्छा नहीं मिला, है ना। अंतिम परिणाम देखा जाए तो ओवरऑल तो ठीक था, अच्छा था, परंतु जो हम चाह रहे थे वो मिला क्या, स्वराज की प्राप्ति हुआ, नहीं हुआ, अंग्रेज बदले, नहीं बदले। ठीक है, अब इसी बीच क्या होता है ना, इसी बीच आपने पढ़ा है कुछ आंदोलन हो जाते हैं, इसी बीच क्या हो जाते हैं, आंदोलन हो जाते हैं। तो आंदोलन को मैं बता देता हूं, इसका हिस्सा नहीं आएगा, वो अलग से इंडिविजुअल हिस्सा है। कौन सा, जो अभी मैं आंदोलन की बात करूंगा, है ना, उसको आंदोलन इससे नहीं रिलेट करेंगे, इससे मतलब स्वतंत्रता से रिलेट नहीं करेंगे उसको। ठीक है, इसी बीच में आंदोलन एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। हमने पढ़ा क्या, क्या पढ़ा जी, बरसाठ आंदोलन, बरसाठ आंदोलन।
कहाँ हुआ ये? सबसे पहला चीज कब हुआ? 1923-24 में। कहाँ हुआ ये? कहाँ हुआ? गुजरात में। कहाँ हुआ? गुजरात में। क्या कारण क्या था इस आंदोलन का? लूट कर, लूट कर आरोपित करने के कारण, लूट कर आरोपित करने के कारण, करने के कारण। तो ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। बरसात आंदोलन क्यों चलाया गया? तो लूट कर आरोपित करने के कारण। लूट कर का कहने का मतलब है उस समय गुजरात में, उस समय गुजरात में बहुत ज्यादा क्या हो रहा था? लूट की वारदात हो रही थी। क्या हो रही थी? लूट की वारदात हो रही थी। अब बोले हम लूट से क्या करेंगे? लूट से क्या करेंगे? संरक्षण। अब लूट से संरक्षण देने के लिए हमें क्या चाहिए? आपको क्या अंग्रेजों ने बोला हम आपको क्या देंगे? सिपाही देंगे। पर सिपाही का लिए हमारे पास क्या नहीं है? पैसा नहीं है। वाह रे अंग्रेज, है ना। यहाँ बड़ी बड़ी पार्टी करने के लिए क्या है? पैसा है, और लूट से सुरक्षा देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। तो लूट से सुरक्षा देने के लिए आपको क्या करना होगा? लूट अलग से टैक्स लगा दिया गया। लूट कर मतलब लूटने पर कर नहीं लगाया गया। जो लोग लूटते थे उससे प्रोटेक्शन देना था। किसको? जनता को। तो बोले सब वयस्क का, सभी वयस्क का, जितने भी वयस्क है, सभी वयस्क का, सभी वयस्क का 2 रुपये 7 आना क्या करेंगे? जमा करेंगे। और इसके बदले में हम आपको क्या देंगे? सिपाही देंगे। और वो सिपाही क्या करेगा? आपका सुरक्षा करेगा। ठीक है, वो सिपाही आपका क्या करेगा? सुरक्षा करेगा। ठीक है। गुजरात की कहानी कौन आएंगे? कौन आएंगे? कौन आएंगे जी? सरदार पटेल जी। हर जगह गांधी जी को मत लाओ भाई, छोटे छोटे चीजों में, ठीक है। सरदार पटेल के नेतृत्व में क्या चला? आंदोलन चला। और अंततः इस कर को क्या करना पड़ा? समाप्त करना पड़ा। कर को क्या करना पड़ा? समाप्त करना पड़ा। तो एक छोटी सी बात है, कोई बड़ा चीज नहीं है, परंतु एग्जाम में एक बार पूछ लिया गया था, तो मैंने भी इस टॉपिक को क्या कर दिया? कवर कर दिया। ठीक है। एक लाइन में पढ़ना है। वयस्क लोगों से लूट से संरक्षण देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, है ना, सभी के ऊपर क्या लगाया गया? टैक्स लगाया गया। कितना रुपए सब नहीं पूछा जाता है। बस याद रखिएगा इस आंदोलन का नेतृत्व सरदार पटेल जी कर रहे थे। ठीक है। और ये आंदोलन कहाँ हुआ था? गुजरात में बरसात नामक जगह, लगभग 175 गांव थे जहां ये टैक्स लगाया गया था। तो सोचो 2 रुपया उस समय बहुत था। नहीं, अभी कहानी बाकी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या लिखे थे आप लोग 1924-25 में? बायकोम, बायो नहीं भाई, बायकोम, बायकोम सत्याग्रह। बायो पढ़ना है बोल दिया हूं तो आप लोग बायो ही बायो कर रहे लगता है क्या? बायकोम सत्याग्रह। ठीक है। बायकोम सत्याग्रह क्या है? आपने सबरीमाला मंदिर की कहानी सुनी है? शनि मंदिर, सबरीमाला मंदिर केरल का। क्या घटनाक्रम है वो? कुछ याद है किसी को? हाँ, सबरीमाला मंदिर जो घटनाक्रम हुआ था उसकी कोई कहानी है। ठीक है। तो याद रखिएगा बायकोम, कभी कभी इसको बोल देते हैं बाई, बाईकोम भी बोल देते हैं, तो बहुत सारा स्थिति हो जाता है। बाईकोम भी बोल देते हैं, है एक्चुअली में बायकोम। थोड़ा अंग्रेजी हिंदी में जब नाम लिखाता है तो समस्या अलग हो जाती है। तो बायकोम क्या है एक्चुअली में? केरल के त्रावणकोर। कहाँ की घटना है ये? सन लिखिएगा, वर्ष 1924-25 की क्या है? घटनाक्रम है। 1924-25 की क्या है? ये घटनाक्रम है। केरल के त्रावणकोर, जगह कौन सा है? केरल का त्रावणकोर, त्रावणकोर। ठीक है, याद रखिएगा। बायकोम सत्याग्रह क्या हुआ? मंदिरों के प्रवेश पर क्या कर दिया गया? मंदिरों में प्रवेश पर क्या लगा दिया गया? रोक। मंदिरों में प्रवेश पर क्या लगाया गया? रोक लगाया गया। तो इसके लिए क्या चलाया गया? बायकोम सत्याग्रह चलाया गया। किसके नेतृत्व में? कृष्ण जी मेनन के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? कृष्ण जी मेनन के नेतृत्व में। यही घटनाक्रम आजादी के बाद भी देखने को मिला। जैसे आप लोग सुने होंगे महिलाओं को कहां जाने नहीं दिया जाता था? सबरीमाला मंदिर में। शनि मंदिर में जाने नहीं दिया जाता था, जो कि आर्टिकल किसका उल्लंघन माना जाता था? आर्टिकल, बताओ, पढ़े हो संविधान? आ? किसी भी सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश करने से रोक लगाने
ये कौन से आर्टिकल का उल्लंघन माना जाता है? ये आपके अधिकार है भाई। आपको कोई पेट्रोल डलाने से मना कर दिया तो कैसे करोगे? कोई कर सकता है क्या पेट्रोल डलाने से मना? पेट्रोल टंकी सार्वजनिक जगह है, वो कोई प्राइवेट जगह नहीं है। हालांकि प्राइवेट है, प्राइवेट लोगों ने खोला है, पर वो सार्वजनिक के तौर पर जनहित के लिए खोला गया है उसको। तरिया वरिया में नहाने धोने से मना नहीं कर सकते हैं, मंदिरों में जाने से मना नहीं कर सकते हैं, होटलों में जाने से मना नहीं कर सकते। आप पीला कपड़ा पहन के आओ तो मंदिर में नहीं आओगे, आप सफेद कपड़ा पहन के आओगे तो यहाँ नहीं जा पाओगे। ऐसे वाली जो चीजें रहती है ना, तो वो है? अरे मतलब आपको आने ही नहीं देंगे, वो वाली बात है। वो तो वहां संस्था का है ना, आपको धोती पहनना है ना। आने से मना तो नहीं कर रहे हैं, आप कपड़े अच्छा सा पहनो उसके बाद आओ। परंपरावादी है, वो परंपराएं हैं वहां की। हाँ बताओ, कैसे निकालोगे एग्जाम? हम्म। सबसे पहली बात, आर्टिकल ये आपके अधिकार है, उसको तो एटलीस्ट जानना चाहिए। अब भाई गांव के लोगों को सिखाने का समय आया है, अभी आप ही लोग नहीं सीख पा रहे हो तो वहां लोगों में जागृत कैसे आएगा? जिनको अपने अधिकार नहीं पता है ना। आप सभी को पता है ना, सरकारी कार्यालयों में जाने से प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि सरकारी कार्यालय क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं, कोई रोक नहीं सकते हैं आपको जाने से। तो ये सब कैसे जानोगे? आर्टिकल 15 याद रख लेना, आर्टिकल 15 का दूसरा क्लॉज, दूसरा प्रावधान कहता है, जाति धर्म लिंग जन्म स्थान और मूल वंश, पांच कारण है। जाति धर्म लिंग मूल वंश और जन्म स्थान आदि पांच कारणों से किसी को भी सार्वजनिक स्थलों के प्रवेश पर रोक नहीं लगाया जा सकता है, चाहे वो प्राइवेट व्यक्ति हो चाहे वो सरकारी हो। बात समझ में है? तो इसको ध्यान में रखना है। तो उसका उल्लंघन हो रहा था, मतलब उस समय तो खैर नहीं बना था संविधान हमारा, ठीक है, तो वो चीजों को ध्यान में रखिएगा। क्लियर? इतना बता देंगे, आंसर कर लेंगे यहां से। चलिए अगला बात करते हैं, क्या 1927, 1927, 1927, 1927 टॉपिक डालेंगे साइमन कमीशन। टॉपिक डालेंगे क्या? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की बात अगर मैं करता हूं तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो बात करेंगे इसका स्थापना कब हुआ था। गठन, स्थापना मतलब गठन, गठन लिखिएगा। गठन कब हुआ था? 8 नवंबर 1927। कहाँ? कहाँ गठन होगा? लंदन में। कहाँ गठन होगा? लंदन में। आया कब? आया कब, क्यों आया, सब बताऊंगा मैं। भारत आगमन, भारत आगमन। अगर मैं बात करता हूं इनका आगमन भारत कब हुआ है, तो ये हुआ है 3 फरवरी, 3 फरवरी 1928। बना है 1927 में, नवंबर 1927 में। आया कब है? 3 फरवरी 1928 को ये आया है। कहाँ आया है? भारत आया है। अब क्यों बनाया गया था, तो ये बात करते हैं। पूरी कहानी बता रहा हूं मैं। 1919 का अधिनियम सुने हो? 1919 के अधिनियम में एक बात लिखी गई थी, क्या? क्या दिया जाएगा? प्रांतीय स्वायत्ता। क्या दिया जाएगा? प्रांतीय स्वायत्ता दिया जाएगा, मतलब प्रांतीय शासन दिया जाएगा, ऐसे लिखेगा। प्रांतीय क्या दिया जाएगा? शासन। किसको? किसको? भारतीयों को। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रावधान लिखे गए थे, मूल प्रावधान ये था, क्योंकि प्रांतीय शासन में भारतीयों को शासन मिल रहा था, और भारतीय क्या थे? उत्तरदायी होते थे। भारतीय क्या होते थे? उत्तरदायी होते थे। किसके प्रति? सदन का, सदन के प्रति क्या होते थे? उत्तरदायी होते थे। इसके अलावा और भी प्रावधानें थी, उसमें एक बात लिखी गई थी कि 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, 10 वर्ष पश्चात इसकी क्या की जाएगी? समीक्षा की जाएगी।
इसकी समीक्षा कर इसमें क्या किया जाएगा, क्या किया जाएगा, आवश्यक सुधार किए जाएंगे। बात समझ में आया क्या, क्या बोला मैंने, एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं। 1919 का जो अधिनियम आया था उसमें बहुत सारी बातें लिखी गई थी। ठीक है, 1919 के अधिनियम में बहुत सारी बातें लिखी गई थी। बोला गया था कि 10 वर्ष बाद हम इसकी क्या करेंगे, समीक्षा करेंगे, और जैसी आवश्यकता होगी आवश्यकता के अनुसार इसमें क्या किया जाएगा, सुधार किया जाएगा। ठीक है, और इसी की जांच के लिए, इसी की जांच के लिए किसका गठन किया गया, किसका गठन किया गया, साइमन कमीशन। इसी की समीक्षा करने के लिए किसका गठन किया गया, साइमन कमीशन का गठन किया गया। ठीक, बात समझिएगा। करना कब था, करना कब था, 1919 के 10 साल बाद। हुआ कब, कब गठन हो गया, 1927 में। इसका मतलब इसका गठन कब हो गया, 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व ही इसका क्या हो गया, गठन हो गया। कारण, लंदन में होने वाला, इंग्लैंड में क्या होने वाला था, इलेक्शन। इंग्लैंड में क्या होने वाला था, इलेक्शन होने वाला था। बोले उससे पहले ही क्या कर लिया जाए, इसकी जांच पड़ताल कर लिया जाए, और हमें अन्य क्या वोट बैंक, हमें क्या मिल जाए, थोड़ी सी वोट की सहानुभूति मिल जाए। ठीक है, अब ये चीजें हुआ। ठीक है, अब उस समय की बात करता हूं, इस समय की बात करता हूं। अगर बात करेंगे भारत सचिव कौन थे, भारत सचिव कौन थे, तो भारत सचिव थे कौन, बर्कन हेड। याद रखना है इसको। इसके अलावा याद रखना है वायसराय कौन थे, वायसराय कौन थे, तो वायसराय थे कौन, इरविन। याद रखिएगा, वायसराय कौन थे, इरविन थे। अब ध्यान दीजिएगा, वहां से इंफॉर्मेशन आया कि 1919 की अधिनियम की जांच करने के लिए क्या बनी है, साइमन कमीशन बनी है, और वो कहां आने वाला है, भारत आने वाला है। इसकी सूचना इरविन ने किसको दिया, गांधी जी को। इसकी सूचना किसको दिया, गांधी जी को दिया, और बताया इसमें भारतीय शामिल नहीं है, भारतीय शामिल नहीं है। ये बात बता दिया था उन्होंने कि भाई एक समिति आ रही है, एक नाम वाम कुछ नहीं बताया उन्होंने, बस बोल दिया कि 1919 के अधिनियम की जांच होगी, समीक्षा होगी, और उसके लिए क्या आ रही है, इंग्लैंड से एक कमेटी आ रही है ना, और वहां कोई भारतीयों का प्रतिनिधि नहीं है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, इसमें कितने मेंबर थे टोटल, 7। कितने मेंबर थे, 7 सदस्य। याद रखेगा, 7 सदस्य ये टीम थी, 7 सदस्य समिति थी ये। अध्यक्ष कौन थे, नाम दिख रहा है, क्या नाम दिख रहा है, जॉन साइमन। अध्यक्ष कौन थे, जॉन साइमन। ठीक है, जॉन साइमन क्या थे, अध्यक्ष थे। ये उदारवादी नेता थे, अध्यक्ष ये क्या थे, उदारवादी थे। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को, इन्हीं की अध्यक्षता में क्या हो रहा था, ये समिति आई हुई थी। ठीक है, सभी के सभी 7 सदस्य क्या थे, सभी के सभी 7 सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे। सभी के सभी क्या थे, 7 सदस्य अंग्रेज थे। अब इस समय की अगर मैं बात करूंगा, आप लोगों ने सुना होगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, नाम सुने हैं, गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल होने वाले फर्स्ट मेंबर। गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल होने वाले पहले मेंबर कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। चुनाव लड़े थे वो, और चुनाव लड़कर क्या बन गए थे, हाउस ऑफ जो लॉर्ड था उसका मेंबर बन गए थे। कहा, लंदन में। ऐसे ही एक भारतीय थे, क्या नाम है उनका, नाम याद नहीं आ रहा है, गुलाब नहीं, ऐसा खुला, जो भी है, XYZ, थोड़ी छोड़िए वो, खैर बात नहीं है। मैं कहानी को रिलेट करना चाहता हूँ। हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन, ये लंदन के 2 सदन है। जैसे भारत के क्या है, लोकसभा और राज्यसभा। तो वहां का जो लोकसभा था उसको बोलते थे हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड राज्यसभा। बात समझ में आई? तो ऐसे ही 2 सदन थे वहां भी, और वहां 2 भारतीय शामिल थे, दोनों सदन में एक भारतीय शामिल थे। अब बोले जब वहां शामिल हो सकते तो जांच समिति में शामिल क्यों नहीं हो सकते, वहां शामिल हो सकते हैं। कानून किसके लिए बनना है, भारतीय लोगों के लिए। एक भी भारतीय शामिल है क्या, नहीं है। तो पूरे भारत में इसका क्या होने लग गया, क्या होने लग गया, विरोध होने लग गया। क्यों विरोध हो रहा है, समझ में आ रहा है, कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण, एक भी भारतीय शामिल नहीं है, एक भी
भारतीय शामिल नहीं है ना, शामिल नहीं है, इसीलिए इसका क्या होने लग गया, विरोध होने लग गया। पूरे भारत में, पूरे भारत में क्या होने लग गया, इसका विरोध होने लग गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और आप लोगों ने एक नारा सुना होगा, कौन सा नारा, कौन सा नारा, साइमन गो बैक, नाम सुने हैं, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। तो विरोध के संदर्भ में क्या चला गया, एक नारा दिया गया। क्या नारा दिया गया, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, वापस जाओ। हिंदी में लिखना है तो लिख सकते हो वापस जाओ। थोड़ा बहुत अंग्रेजी हमें भी आना चाहिए ना, ठीक है, तब तो जवाब देंगे। साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ करके क्या लग गया, नारा लग गया। अगर एग्जाम में पूछे ये नारा किसने दिया था, ये नारा किसने दिया था, तो अगर आपको पूछे तो याद रखना यूसुफ मिहिर ने दिया था। किसने दिया था, यूसुफ मिहिर के द्वारा इसे तैयार किया गया था। कौन सा नारा, साइमन गो बैक का नारा। तो याद रहेगा, ठीक है, ठीक है। यूसुफ मिहिर अली पूरा नाम है इनका, यूसुफ मिहिर अली ने इस नारा को दिया था। तो याद रखेगा, साइमन गो बैक का नारा किसके विरोध में चला है, तो साइमन कमीशन के विरोध में चला है। ठीक है, तो साइमन कमीशन, कमीशन का मतलब होता है क्या, आयोग, कमीशन का मतलब होता है क्या, आयोग, याद रखिएगा। साइमन आयोग क्यों बनाया गया था, एक लाइन में अगर मैं पूछूंगा तो क्या बताओगे, क्या बताओगे, 1919 की अधिनियम की समीक्षा करने के लिए, जांच करने के लिए कि वो कानून सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है और इसमें और क्या अपडेट करना है, उसके लिए बनाया गया था। ठीक है, ध्यान में रखेगा। जब इसका विरोध हुआ तो बर्कन हेड भी आ गया गुस्से में, टोंट मार दिया भारतीयों पर। याद रखिएगा, ये सब कहानी आगे क्या बनेगा, हेडिंग बनेगा। तो बर्कन हेड ने क्या बोला, बर्कन हेड, बर्कन हेड कौन है, बर्कन हेड कौन है, भारत सचिव है। तो बर्कन हेड ने बोला कभी भी भारतीय संविधान पर एक मत नहीं हो सकते, भारतीय इतने अच्छे नहीं है कि वो लोग उसको कुछ भी दे दिया जाए, पेड़ा दे दिया जाए तो काजू कतली की मांग करेंगे, काजू कतली दे देंगे तो उसके साथ आलू गुंडा क्यों नहीं दिए, है ना, ये बात है, वास्तविकता है। और ठीक है, ये आज भी है। और ठीक है, अब आलू गुंडा भी दे दोगे तो चटनी कहां बोलेंगे, मतलब कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते भारतीय। और सही बात है, यही होता है। ठीक है, जैसे कभी ले जाओगे खाने में, अरे यार सब कुछ तो खिला दिया, एक मिठाई खिला देता तो, अब मिठाई खिला दिएंगे, 5 रुपया के मिठाई खवा दे, गुलाब जामुन खवाती से बढ़िया, गुलाब जामुन खवाओगे तो उनकी उम्मीद कभी, ये ऐसा क्यों होता है, आप लोग सोचे हो कभी, होता है कि नहीं होता है, आप लोग बताइए, बताइए आप लोग, प्रैक्टिकली होता है कि नहीं होता है, हा? इसका कारण क्या है, सोचो, तब तक मैं इधर स्टेटमेंट देता हूं। ठीक है, बर्कन ने कहा संविधान निर्माण में, संविधान निर्माण में, निर्माण में भारतीय कभी भी, टोंट मार रहा है ना, भारतीय कभी भी, कभी भी क्या नहीं हो सकते हैं, एक मत नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, गलत नहीं बोला इन्होंने वैसे, हो सकते हैं, है ना, क्योंकि इनकी इच्छाएं, इनकी इच्छाएं कभी भी क्या नहीं होती है, खत्म नहीं होती है। बात समझ में है, इनकी इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होती है। तो याद रखिएगा, संविधान निर्माण में भारतीय कभी भी एक मत, अब तो टोंट मार दिया किनको, भारतीयों को। और भारतीय थोड़ा सा जानना, कोई औकात नहीं है तुम लोग का करने का, ऐसा कोई टोंट मार दिया तुरंत जाग जाते हैं, भले हो ना हो, घुस जाते, अब तो करेंगे, परिणाम कुछ भी हो। तो इसी का परिणाम आएगा आपका क्या, 1928 में मैंने क्या लिखाया है, बताइए, इसको ये चुनौती दे दिया भारतीयों को, दिल पे लग गया, किसको, भारतीयों के। अब भारतीय बोला देखो हम तुरंत क्या बनाते हैं, क्या बना के दिखाएंगे, संविधान, भारतीय जुड़ जाएंगे कि क्या बनाने के लिए, संविधान। हालांकि नहीं हो पाया, बात अलग है, प्रयास तो किए। तो भारतीय कैसे होते हैं, एक बार चुनौती देके देखो एक बार, भारतीयों को एकदम कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर आता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोल दूंगा, है ना, खैर अभी क्या बोलूंगा, अभी तो निर्णायक मेंस जब लिखोगे तब बोलूंगा, मैं उस समय दूंगा आप लोग को चुनौती, अभी चुनौती देख क्या करूंगा, पीछे हट जाओगे गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है,
तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, इस स्टेटमेंट का परिणाम होगा क्या, नेहरू रिपोर्ट। बात समझ में? क्यों आया है? संविधान के दिशा में बदलाव करने के लिए, संविधान की स्थिति में यह है कानून क्या है, इसी के तहत शासन चल रहा है। कहां का? भारत का। बीच बीच में जो कानून बनते थे उसी कानून के तहत भारत का क्या चलता था, शासन चलता था, और उसी शासन की जांच करने के लिए आया, सुधार करने के लिए आया। जिसका विरोध कौन कर रहे हैं? भारतीय कर रहे हैं। अब इसका विरोध कर रहे हैं तो बर्कनहेड को आया गुस्सा, गुस्से में बोल दिया ये भारतीय कभी भी एक मत नहीं हो सकते, चाहे उसको लाख गुना अच्छा संविधान बना के क्यों ना दे दो, इतना ही आप में है तो मुझे संविधान बना के आप बताओ। बोले हाउ, तो बाद में आएगा नेहरू रिपोर्ट। अब इसका क्या हो रहा है, क्या हो रहा है जी, विरोध। इसका क्या हो रहा है, विरोध, ध्यान में रखिएगा, है ना। इसी का विरोध हो रहा था एक जगह में, कहा, लाहौर में। कहा हो रहा था? लाहौर में विरोध हो रहा था। ठीक है, ये घटनाक्रम है 31 तारीख की है, नहीं 30 की तारीख की है, 30 अक्टूबर 1900 कब जी, 28 की घटनाक्रम है ना। विरोध चल रहा है, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, झंडे दिखा रहा है, दुनियादारी, है ना, काला कलर, आग, पुतला दहन, ये सब प्रक्रियाएं चल रही है। 30 अक्टूबर 1928 की घटना है। कहां की घटना है? लाहौर की घटना है ना। यहां विरोध कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जब ये विरोध हो रहा था, लाला लाजपत राय वह सदस्य द्वारा क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। ध्यान में रखिएगा, जब ये विरोध हो रहा था उसी समय जेम्स ए स्कॉट, जेम्स ए स्कॉट, ध्यान में रखिएगा, जेम्स ए स्कॉट के द्वारा लाठी चार्ज करने का क्या दे दिया गया? आदेश दे दिया गया। लाठी चार्ज का आदेश दे दिया गया, आदेश दे दिया गया। और यहीं पास कौन थे? एक ब्रिटिश अधिकारी थे जिसका नाम क्या था? सैंडर्स। याद रखना इस नाम को, है ना। जेम्स स्कॉट ने आदेश दिया कि आप इन विरोधियों पर क्या कीजिए? लाठी चार्ज करिए। और लाठी चार्ज करने वाले व्यक्ति में कौन थे? एक ब्रिटिश अधिकारी थे जिसका नाम था क्या? सैंडर्स। लाठी चार्ज तो हो गया, और घायल कौन हो गए? लाला लाजपत राय इसमें क्या हो गए? घायल हो गए। जब घायल हो गए, जब क्या हो गए? घायल हो गए। बहुत कूटे बेचारे को, बहुत मारे। सब इन्हीं की बात नहीं कर रहा मैं, सभी जितने भी वहां विरोधी थे सभी को बहुत मारे। ठीक है, अधिकांश लोग क्या हो गए? घायल हो गए। जब घायल थे, सर पे बहुत ज्यादा चोट लगा था, खून बह रहा था, तो उस समय इन्होंने एक बात कही। क्या बात कही? इनका कथन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, मेरे पीठ पर, मेरे पीठ पर जितने लाठी है, जितने लाठी है वो ब्रिटिश के ताबूत के कील होंगे। क्या होंगे? ताबूत के कील होंगे। ये बात इन्होंने कही। इसका मतलब समझ में आ रहा है? मतलब तुमको दफनाया जाएगा, किसमें? ताबूत में भरा जाएगा, और खीले से ठोक के बैक कर दिया जाएगा, मतलब भगा दिया जाएगा यहां से। ये मेरा वादा है, मेरे पीठ पर जितने लाठी है, एक ना एक दिन आपका क्या बनेगा? वो आपका ताबूत बनेगा, और उतने ही उसमें कील जड़े जाएंगे। ये बात पता चल गई, ये कहानी सुनने को मिल गया किसको? क्रांतिकारी नेता को, है ना। इसी के बाद 17 नवंबर को, याद रखेगा, 17 नवंबर 1900 कब जी, 28 को इनका क्या हो गया? निधन हो गया। 17 नवंबर 1928 को इनका क्या हो गया? निधन हो गया। कहानी समझ में आ रहा है? साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था। विरोध में कौन थे? लाला लाजपत राय जी थे। कहां थे? लाहौर में थे। घटना कब की है? 30 अक्टूबर 1928 को है। लाठी चार्ज हुआ उन पर, घायल हो गए, खून से लथपथ थे। उन्होंने एक डायलॉग दिया। क्या दिया? इन्होंने कहा, मेरे पीठ पर जितने लाठी होंगे उतने ही वो ब्रिटिश के ताबूत पर क्या होगा? कील के समान होगा। ठीक है, बहुत जल्दी होगा। ठीक है, 17 नवंबर 1928 को इनका क्या हो गया? निधन होगा। ये देखकर क्रांतिकारी नेता को क्या आ गया? गुस्सा। क्रांतिकारी नेता की बात करता हूं अब मैं। आप लोगों ने अगर नाम सुना होगा
क्या नाम है? रिपब्लिकन सोशलिस्ट समाज। चंद्रशेखर का नाम सुने होंगे, भगत सिंह जी का नाम सुने होंगे। तो हुआ क्या था, इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। एक कमेटी था, इंडियन रिपब्लिक एसोसिएशन। बाद में यही बना क्या, इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसे बोलते हैं इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इससे पहले इसका नाम क्या था, आईआरए। ये क्रांतिकारी संस्था थी। आईआरए में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। पहले पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, तो दूसरे इंड से खत्म करने के बाद फिर एक दिन क्या करेंगे, पूरा क्रांतिकारियों की बात करेंगे। अभी मैं क्रांतिकारियों को जहां जरूरत है वहीं बस बस लेके आ रहा हूं, ठीक है। आईआरए, इंडियन रिपब्लिक एसोसिएशन, इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। मैं लिख देता हूं, इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिक क्या, एसोसिएशन। एसोसिएशन, ध्यान में रखिएगा। ये बात किनको पता चली कि लाला लाजपत राय जी का क्या हो गया है, अंग्रेजों के लाठीचार्ज से उनका क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। आए कौन, क्रांतिकारी नेता। कौन, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, है ना, और भी बहुत सारे लोग थे इन लोग, ठीक है। इन्होंने क्या किया, मेन नाम किनका आता है, भगत सिंह, भगत सिंह, राजगुरु, राजगुरु, ठीक है, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, आजाद, इन्हीं लोग का नाम आता है। इन्हीं लोगों ने 17, जस्ट एक महीने बाद, 17 नवंबर की घटना थी, उसी डेट को याद रखो। अगले महीने क्या होगा, 17 दिसंबर 1900 क्या जी 28 को क्या कर दिया, सैंडर्स की हत्या कर दिया। सैंडर्स की क्या कर दिया, हत्या कर दिया, ठीक है, ध्यान में रखिए। बदला लिया इन्होंने, क्रांतिकारी थे इन्होंने, है ना। आप हमारे नेता को कैसे मार सकते हैं, ऐसे कैसे लाठीचार्ज कर सकते हैं, जबकि ये आंदोलन कैसा था, शांतिपूर्वक आंदोलन था, इसमें कोई हिंसा नहीं हो रही थी। क्यों लाठीचार्ज किया करके उनकी, सैंडर्स की क्या कर देते हैं, यहाँ हत्या कर देते हैं, ठीक। चलिए, तो ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार मैं देखा हूं प्रश्न बना हुआ है, इसीलिए इस टाइप कहानी को भी मैंने क्या किया, कवर किया। अगर पूछेगा दिल्ली में कौन नेतृत्व कर रहे थे, तो जवाहरलाल नेहरू। विरोध कौन कर रहे थे, यहीं पर थोड़ा सा लिख लीजिएगा, दिल्ली में कौन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू। क्या कर रहे थे, साइमन कमीशन का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, कम, है ना। विरोध चलने के बावजूद साइमन कमीशन अपना क्या कर रहा था, काम कर रहा था, ठीक है। साइमन कमीशन वापस नहीं गया, साइमन कमीशन यही था और अपना पूरा काम करते गया। उन्होंने भारत की संवैधानिक स्थिति की क्या की, समीक्षा की, और समीक्षा करने के बाद उन्होंने अपना रिपोर्ट पेश भी कर दिया, ठीक। चलिए, इतना नोट कर लिया, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया करके, ठीक है। रिपोर्ट को बताना है क्या, आगे बढ़ो, चलिए। साइमन कमीशन ने 17 मई, कई जगह डेट अलग अलग मिलता है ना, आप लोग एक बार चेक करना चाहे तो कर सकते हैं, या मई 1930 याद रखिएगा, मई 1930 में ब्रिटिश सरकार को क्या कर दिया, ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट सौंप दिया। क्या कर दिया, रिपोर्ट सौंप दिया, ठीक है। अब इसी रिपोर्ट के आधार पर क्या होना था, क्या होना था जी, इन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर क्या होना था, संवैधानिक सुधार। क्या होना था, संवैधानिक सुधार। और इन्हीं रिपोर्ट के आधार पर अगला अधिनियम आया, कौन सा, 1935 का भारत शासन अधिनियम। आप लोगों ने सुना होगा, पढ़े हैं। 1935 का क्या आया, भारत शासन अधिनियम आया। हाँ, परंतु ऐसे नहीं आया, जब इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत किया तब बुलाया गया, क्या बोला गया, संवैधानिक क्या करना है, सुधार करना है। ध्यान में इसको हटा दीजिए, क्रम को ध्यान में रखिएगा। संवैधानिक सुधार करना है, तो इसके लिए आयोजित किया गया क्या,
गोलमेज सम्मेलन। क्या आयोजित किया गया? गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ऐसे टेबल था यहाँ, है ना, यहाँ कौन बैठते थे? प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड जी बैठते थे। उसके बाद यहाँ सब लोग बैठे रहते थे, इसीलिए इसको बोला गया क्या? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। हिंदी में पढ़ते हैं हम लोग क्या? गोलमेज सम्मेलन। बढ़िया, चाय पानी नाश्ता आता था, खाते आते थे, बढ़िया। और ये हो कहाँ रहा था? याद रखें, कहाँ हो रहा था? लंदन में। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? 3 हुए। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब इसका जो परिणाम आया, इसका जो क्या आया, निर्णय आया, इसी निर्णय के आधार पर क्या हुआ? क्या हुआ? 1935 का क्या आया? अधिनियम आया। 1935 का क्या आया? भारत शासन अधिनियम आया। तो एक इंड से ये चलते रहेगा और दूसरे इंड से क्या चलते रहेगा? आंदोलन भी चलते रहेगा। ठीक है, तो ये संवैधानिक सुधार की दिशा में यहां काम चल रहा था, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा, है ना, गोलमेज सम्मेलन कब और कैसे और कहां पे हुआ है। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अभी क्या बोला गया? 1928 में 1928 में बर्कनहेड ने क्या बोल दिया? विरोध हुआ तो क्या बोला बर्कनहेड ने? दम है तो संविधान बना के बताओ। भारतीय बोले बहुत है। ठीक है, तो उसके लिए क्या हुआ? अखिल भारतीय सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित हुआ। ठीक है, कब की बात है ये? 1928 की बात। नोट कर लिए थे? चलिए, 1928 की बात है। मैं लिख दूं अखिल भारतीय सर्वदलीय सम्मेलन। अखिल भारतीय सर्वदलीय क्या हुआ? सम्मेलन। मतलब भारत के सभी दल का क्या हुआ? सम्मेलन हुआ। कौन थे अध्यक्ष? अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? एम ए अंसारी जी को। किनको बनाया गया? एम ए अंसारी जी को। ये सब तो उसमें पढ़े होंगे आप लोग, ये बीए में पढ़ते हैं, है ना। इसीलिए ना देखो, अभी क्या है, रोड मैप क्लियर नहीं रहता है। जिनको अगर प्रशासनिक सेवा में आना है, चुपचाप बीए लीजिए, क्योंकि बीए के अधिकांश सब्जेक्ट आप यहाँ पढ़ेंगे। अधिकांश सब्जेक्ट, पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब किस में है? बीए में है। जब यही करना है तो बीए लो ना जी। वहां कौन बोला है कि आप, है ना, डॉक्टर बनोगे? अब जाते कौन है? आप देखना, अधिकांश प्रशासनिक अधिकारी कौन होते? एमबीबीएस, इंजीनियर और कॉमर्स, मतलब बड़े बड़े रहते, है ना। बीए वाले को यही नहीं पता कि हमें प्रशासनिक अधिकारी बनना है। ये समस्या है। तो सबसे बेस्ट अगर मुझे बोला जाए तो मैं तो यही बोलूंगा भैया कि आप करिए क्या? बीए। ठीक है, वो भी प्राइवेट, और तैयारी कीजिए सीधे चुपचाप किसका? सीजीपीएससी या यूपीएससी, जो भी तैयारी करना चाहो। 3 साल का होता है कोर्स। 3 साल पढ़िए आप क्या? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और मैथ्स। ये 4 सब्जेक्ट को 3 साल में जिन्होंने स्ट्रॉन्ग कर लिया, उसको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा। 4 सब्जेक्ट पर ही आता है। बाकी बच्चे चार सब्जेक्ट, है ना। अरे एक छत्तीसगढ़, अगर सीजीपीएससी में आना है तो, अदरवाइज यूपीएससी में जाना है तो 4 सब्जेक्ट को एकदम प्रिपेयर 3 साल में। उसके बाद 1 साल पूरा रगड़ के केवल पढ़िए, गैप लेना है। ऐसा नहीं कि तुरंत जाके, कॉलेज को भी पास करना है, जरूरी है, उसके बिना नहीं मिलेगा। तो 1 साल रगड़ के बैठिए, है ना। तो जिनको भी गाइड करना हो आपको यही सलाह देना, कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही आप किसकी चालू कीजिए? एग्जाम की तैयारी कीजिए। क्योंकि कॉलेज में आपको मिलेगा एक ठो कागज जिसमें आपका नाम लिखा रहेगा, और लिखा रहेगा कि आपने स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली है। इसके अलावा वो और कोई काम नहीं देने वाला। चाहे इंजीनियरिंग करो, है ना, चाहे एमबीबीएस करो, चाहे एमबीबीएस वाले का तो ठीक भी है, इलाज पानी कर लेंगे, है ना। बाकी लोग का कोई मतलब नहीं। बाकी के हाथ में क्या आएगा? केवल कागज, और उनको यही आके पढ़ना पड़ेगा। क्या? यही मतलब, मैं अपने कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब ऑल ओवर पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि हमारी स्कूल में ये चीजें नहीं समझ में आती है कि हमें इसको याद रखना है। कब? 12 साल बाद इसे फिर से पढ़ना पड़ेगा। कोई नहीं बताता है। कोई बताया क्या? नहीं बताया। इसको इसलिए अच्छे से पढ़ो कि 12 साल बाद वापस इसी को क्या करना है? फिर से पढ़ना है। अगर दिमाग में ये डाल दिया जाए कि 12 साल बाद इसी को पढ़ना है, तो अभी से अच्छे से पढ़ो,
पर पहले से उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्लियर। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं, अपने आसपास के लोगों को जरूर ये गाइडेंस कीजिए। कहीं भी आप मिलने जाते हैं, बैठने जाते हैं, रिलेशन में जाते हैं, जरूर एक बात बच्चों से बात करिए, उनसे मिलिए, क्योंकि वातावरण को बदलना बहुत जरूरी है। आप देखिएगा यूपी बिहार में अधिकांश प्रशासनिक अधिकारी आईएएस आईपीएस क्यों जाते हैं, कोई कारण समझते हो? क्योंकि वहां 9th क्लास से चालू होता है क्या, किसकी तैयारी? सीजीपीएससी क्यों करेंगे हम लोग, यूपीएससी करते रहे भैया, है ना। जर्नलिस्ट देखो, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से बहुत कम जाते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ये जो बीच का बेल्ट है ना, गुजरात को तो मतलब ही नहीं है। गुजरात को मतलब ही नहीं है किससे, आईएएस वाईएएस से। वो तो समझ रहे हो ना, गुजरात सीधा पैसा वो गिनने के लिए रखते हैं, आईएएस लोगों को पैसा गिनने के लिए रखते हैं। ऐसा बड़े बड़े आदमी लोग हैं वहां पे, अगर बात करेंगे तो, है ना। तो गुजरात में सबसे कम आईएएस वाले लोग दिखेंगे, बहुत कम दिखते हैं। दिखेंगे तो कहां से, राजस्थान, बिहार, यूपी, ये ऊपर की जो 3 बेल्ट है ना, यहां से दिखेंगे। और उसका कारण क्या है, वहां का वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। जहां गरीबी, बेरोजगारी जैसी स्थिति, पहले से परिवार की स्थिति बिगड़ी हुई है, वही लोग सोचते मुझे कुछ करके दिखाना है, तब जाके वो होता है। ठीक है, चलो ज्यादा हो गया ज्ञान की बातें। ठीक है, अब आते हैं संविधान। अब इस सर्वदलीय जब सम्मेलन हुआ तो अध्यक्षता किसने किया, अंसारी जी ने बोला कि क्या बनाया जाएगा, एक समिति बनाया जाएगा, और इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, मोतीलाल नेहरू जी होंगे। कौन होंगे, मोतीलाल नेहरू जी होंगे, है ना। और इसमें कितने मेंबर का होगा ये समिति, 8 सदस्य का ये क्या होगा, समिति होगा। और मोतीलाल नेहरू जी थे, इसीलिए इसे नेहरू समिति कहा गया है, ध्यान में रखेगा। जवाहरलाल नेहरू की बात नहीं हो रही है अभी, जवाहरलाल नेहरू 1928 के बाद से सक्रिय होंगे, इसके बाद से सक्रिय होंगे। और वो भी कैसे सक्रिय होते हैं देखना, समझिएगा इस बात को, ठीक है ना। तो समिति बना, मोतीलाल नेहरू, जो बहुत लोग थे, 2-4 नाम याद करने तो कर लीजिए। तेज बहादुर सप्रू जी थे, तेज बहादुर सप्रू जी थे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे। इमाम साहब थे, प्रधान जी थे, इमाम साहब, है ना। एक प्रधान जी करके थे, ऐसे कुछ कुछ है, नाम नहीं पूछा जाता, मैं 2-4 ऐसे ही जनरली, है ना, नाम बता दिया हूं। नाम अभी तक तो मैं किसी एग्जाम में नहीं देखा हूं कि पूछा गया हो, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह गठित हुआ, और इन्होंने क्या कर दिया, नेहरू रिपोर्ट तैयार कर दिया। क्या कर दिया, नेहरू रिपोर्ट तैयार कर दिया। अब नेहरू रिपोर्ट कब आया, 1928 में। कब आया, 1928 में आया। कब, नेहरू रिपोर्ट आया, ठीक है। अब नेहरू रिपोर्ट आया, तो नेहरू रिपोर्ट में क्या लिखा था, नेहरू रिपोर्ट में क्या लिखा था, बहुत सारी बातें लिखी थी। सबसे बड़ी बात थी क्या, डोमेनियन स्टेट। सबसे बड़ी बात जो लिखी थी वो थी क्या, डोमेनियन स्टेट, अधिराज्य, डोमेनियन स्टेट, अधिराज्य। इसका मतलब क्या होता है मैं समझाऊंगा। जब नेहरू रिपोर्ट आया तो इसी समय मोहम्मद अली जिन्ना का, मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस से क्या मांग किया, 14 सूत्रीय मांग किया, 14 सूत्रीय मांग किया। इस संविधान में आप किसको शामिल कीजिए, हमारे 14 सूत्रों को भी क्या कीजिए, शामिल कीजिए, ठीक है। आगा खान ने क्या बोला, आगा खान का नाम सुने होंगे आप लोग, मुस्लिम लीग पढ़े ना, मुस्लिम लीग में नाम आया था किनका, आगा खान। आगा खान ने क्या बोला, आगा खान ने बोला सभी राज्य को क्या करना चाहिए, सभी राज्य को स्वतंत्र। ये बात को भी किस में डालो आप, किसमें डालो, अपने रिपोर्ट में डालो, क्योंकि यही है भारत का क्या, संविधान। जो नेहरू रिपोर्ट बनकर आया था, यही पहला भारत का क्या था, संविधान का मसौदा था। याद रखिएगा, नेहरू रिपोर्ट क्या था, भारत का फर्स्ट संविधान का मसौदा था। मसौदा समझते हो, मसौदा, प्रारूप, आप समझते हो, प्रारूप मतलब रूपरेखा, कि हमारा संविधान कैसा होगा, इसमें मौलिक अधिकार होगा, इसमें ये अधिकार होगा, उसमें वो होगा। तो बहुत सारी बातें लिखी गई थी, जो कि जनरली बहुत कम पूछता है। हम लोग मेंस में पढ़ेंगे इसे, कि नेहरू रिपोर्ट में क्या था और इसकी विरोध क्यों हुआ। तो जो सबसे बड़ा पॉइंट था वो था डोमेनियन स्टेट। बाकी पॉइंट को मैं स्किप कर रहा हूं, पूरी ईमानदारी से बताता हूं ना मैं, घबराइएगा नहीं, ठीक है। डोमेनियन स्टेट की जब बात की इन्होंने अपनी रिपोर्ट में, 2 युवा नेता थे, कौन, एक था इनका बेटा, क्या नाम था,
क्या नाम था जी? जवाहरलाल नेहरू। और दूसरे युवा नेता कौन थे जो छाए रहते थे? सुभाष चंद्र बोस। ये भी एक आईएएस आदमी थे ना, आईएएस आदमी। दोनों को इनकी बात क्या हुई? हजम नहीं हुई। जवाहरलाल नेहरू बोलते, क्या पिताजी मांगते हो तो आधा अधूरा, मांगना है तो पूरा भारत मांगो। ये आधा अधूरा मांगना क्या है? डोमिनियन स्टेट, अधिराज्य। हमें चाहिए तो क्या चाहिए? संविधान चाहिए। हमें अपना खुद का संविधान चाहिए और डोमिनियन नहीं चाहिए। हमें संप्रभु राष्ट्र भारत चाहिए। ये बात किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू को। दोनों में हो गया क्या? विरोध। विचारों का क्या हो गया? विरोध। अब जरूरी नहीं है पिताजी है इसका मतलब समर्थन दो। अगर विचार सही है तो समर्थन दो, विचार गलत है तो समर्थन नहीं भी देना होता है। अदरवाइज कोई भी, मैं बड़े या छोटे की बात नहीं कर रहा हूं, हर किसी की बात कर रहा हूं। विचार सही है तो समर्थन दो और विचार गलत है तो समर्थन बिल्कुल मत दो। भले उसको पास होना है तो वो हो जाए, पर हमारी भूमिका तो नहीं होगी उसमें। अपनी भूमिका के बारे में अदा करना है कि हमारे, क्योंकि हम है भाई, और हमसे जरूरी है कि वो चीजें, अगर मैंने योगदान नहीं दिया तो वो गलत काम क्या नहीं होगा? जो गलत काम होना है वो होके रहेगा, पर उसमें मेरी भागीदारी नहीं होगी। ठीक है, चलिए। तो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने इसका क्या किया? विरोध किया, है ना। बोले ठीक है। अब सभी सियान लोगों ने मिलकर क्या बनाया है? क्या बनाया जी? संविधान बनाए, संविधान का प्रारूप बनाए हैं। तो इन्होंने बोल दिया, अंग्रेजों को क्या दे दिया? चुनौती दे दिया। ठीक, चलो कोई बात नहीं। आप एक काम करो, आपको समय देते हैं 31 दिसंबर 1929। इस तारीख तक आप इस नेहरू रिपोर्ट को क्या करो? स्वीकार करो। नेहरू चुनौती दिया था ना, इन्होंने चुनौती दे दिया क्या? नेहरू रिपोर्ट को क्या करो? स्वीकार करो। बात समझ में आई? किसने? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जी ने बोल दिया कि, है ना, मेनली जवाहरलाल नेहरू जी थे, है ना। 31 दिसंबर 1929 तक, एक साल का टाइम दे रहा हूं मैं, एक साल के भीतर में आप इसे क्या कीजिए? स्वीकार कीजिए। अगर नहीं करोगे स्वीकार तो हमारा उद्देश्य क्या हो जाएगा? ये आधा अधूरा की बजाय क्या हो जाएगा? पूर्ण स्वाधीनता। क्या हो जाएगा? पूर्ण स्वाधीनता। बात समझ में आया? अब आएगा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव। तो हर एक बात एक दूसरे कहानी से क्या है? लिंक है ना। देखो ये क्यों हो रहा है, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन क्यों आया समझ में आ रहा है? 1919 क्यों आया ये भी समझ में आया, बताया था मैं। क्लियर है ना। तो हर एक चीजें किसी न किसी कारण से जुड़ी हुई है। इतिहास को अगर आप गैप करोगे तो इतिहास को बोलता है क्रमबद्ध बीती हुई घटना। इतिहास का मतलब होता है, उसमें एक शब्द ही आ जाता है, क्या? क्रमबद्ध बीती हुई घटना। ऐसा नहीं है कि गांधी जी को पढ़े, है ना, उसके बाद पढ़ रहे हैं किसको? उसके बाद राजा राम मोहन राय को पढ़ रहे हैं। तब तो बोले गांधी जी कहाँ गए, राजा राम मोहन राय कहाँ गए? ठीक है। और इतिहास पढ़ते समय एक चीज जरूर ध्यान में रखिएगा, इतिहास को खास करके आधुनिक भारत को डेट के साथ पढ़ना है, क्रम के साथ। होता क्या है जनरल एग्जाम में, हम लोग क्रम से पढ़ देते हैं और दिमाग में वही रहता है, तो हम लोग आंसर लगा के आ जाते हैं क्या? फट से उसी को। अभी अगर मैं बीच का घटना बता दूंगा और हो सकता है वो 1920 के आसपास का हो, तो लोग उसे क्या कर देंगे? ये तो बाद में हुआ था यार, ऐसा करके। पर डेट, डेट से याद करना है कभी भी। किससे याद करना है? डेट से। अगर कभी भी क्रमबद्ध पूछा जाए तो याद रखना है, डेट से याद करना है। चलिए अगला टॉपिक लिखेंगे, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट, सॉरी, लाहौर अधिवेशन। अगला क्या था? लाहौर अधिवेशन। अब लाहौर अधिवेशन क्यों हो रहा है समझ में आ रहा है? ये क्या है? कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन है। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन। कांग्रेस का क्या है? ये वार्षिक अधिवेशन है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये कांग्रेस का क्या है? वार्षिक अधिवेशन है। कहां हुआ? लाहौर में। लाहौर कहां, कौन सा नदी के तट पर है? कौन सा नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है। कब आयोजित हुआ? 26 से 31 दिसंबर 1929 को आयोजित हुआ। कौन थे अध्यक्ष? तो याद रखना है, अध्यक्ष कौन थे, कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू। कौन सा प्रस्ताव लाया गया? कौन सा प्रस्ताव लाया गया? बताओ। स्वाधीनता, स्वाधीनता नहीं, पूर्ण स्वाधीनता। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव लाया गया। पहला बार यह प्रस्ताव आया
अभी तक आधा अधूरा मांग हो रही थी, अब होगा पूरा भारत होगा तो हमारा अपना होगा, हम भारतीयों का होगा। तो ये प्रस्ताव पहले बार कौन सा अधिवेशन में लाया? लाहौर अधिवेशन में। और 31 दिसंबर को ये प्रस्ताव पारित हुआ और 31 दिसंबर को, है ना, तिरंगा तिरंगा लहराया गया। कहां पे? रावी के तट पर। कहां पे? रावी के तट पर। और बोला गया क्या? साथ ही साथ बोला गया 26 जनवरी, ये डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया जाएगा? क्या मनाया जाएगा? स्वाधीनता दिवस। स्वाधीनता दिवस मतलब स्वतंत्रता दिवस। तो याद रखिएगा, स्वाधीनता बोलो या स्वतंत्रता बोलो एक ही चीज है। तो याद रखना है, लाहौर अधिवेशन का, है ना, कब हुआ था? 1929 में हुआ था। कौन थे अध्यक्ष? जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष से कौन सा प्रस्ताव लाया गया? पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव लाया गया। कब लाया गया? 31 दिसंबर को लाया गया, है ना। कौन सी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया? रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया, है ना। और स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा कब की गई? तो 26 जनवरी 1930 को घोषित की गई। इसीलिए 26 जनवरी को हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस, और इसीलिए 26 जनवरी को हमारा संविधान को क्या किया गया है? लागू भी किया गया है। इसका मूल कारण यही है। बात समझ में आया? क्योंकि पहले बार पूरा पूरा अखिल भारत में क्या मनाया गया? स्वाधीनता दिवस मनाया गया। तो यहां से सभी क्वेश्चन बना लेंगे। चलिए अगला बात करते हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं। देखिए बोला गया था क्या? अन्यथा हम, देखो, नेहरू रिपोर्ट को अगर स्वीकार करोगे तो हम चुपचाप आगे बढ़ेंगे, पर नेहरू रिपोर्ट को अगर स्वीकार नहीं करोगे तो हम क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। और इस बार हमारा आंदोलन किसके लिए होगा? पूर्ण स्वाधीनता के लिए होगा। और इसी कारण से हमारा अगला कहानी चालू होगा 1930 का घटनाक्रम, जिसका नाम है क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि हम लोग, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या इसी को क्या कहते हैं? नागरिक आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसी को कहते हैं क्या? सिविल मूवमेंट। सिविल मूवमेंट कहा जाता है। तो याद रखेगा, नागरिक आंदोलन किसे कहा गया है? सविनय अवज्ञा आंदोलन किसे कहा गया है? तो ये 1930 में जो क्या होगा? आंदोलन चलेगा। अब ये चलेगा तो चलेगा कैसे? इसकी कहानी हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? आज की कहानी यही रखे, हो जाएगा खत्म। कल 1940 फिर 47। ठीक, आज कौन सा वार है? गुरुवार। ठीक, शुक्र शनि, शनिवार को तो इतिहास नहीं पढ़ेंगे, रविवार को पढ़ेंगे। कितने लोग हैं रविवार को आने का तैयार? रविवार को खत्म करेंगे, क्योंकि शनिवार को चलेगा मैराथन, क्या? DI। क्या चलेगा? DI। या तो DI रविवार को पढ़ लेंगे, क्योंकि DI बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यापम में भी आता है, PSC में भी आता है, सब में आता है। डाटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का विश्लेषण। कभी सुने हो? पाई 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 बार ऐसे वाला आता है जी, ये ऐसे, और ऐसे ऐसे पिक्चर लिखा रहता है, बताओ कितने वर्ष में कौन अमीर है कौन गरीब है, किसके पास कितना धन है ना, किसने कितना टैक्स पटाया, ऐसे करके आता है। एक और आता है, एक और कैसे वाला रहता है, दो तीन इसी, फिर कई बार इसी को क्या करते हैं, दोनों को आपस में मिला दिया जाता है। तो ये शनिवार को पढ़ेंगे कि रविवार को पढ़ेंगे? बताइए। शनिवार को मैराथन कर देंगे, रविवार को ज्यादा बड़ा क्लास नहीं रखेंगे, है ना, 1-1.5 घंटे का क्लास रखेंगे। ठीक है, मत बोलना सर धीरे धीरे बोल के 2 घंटा कर देते हैं करके। ठीक है ना। साथ ही साथ हमारा छत्तीसगढ़ का इतिहास भी क्या करेंगे, वहां भी आंदोलन चालू हो रहा है धीरे धीरे, तो वो भी